Hello, children. Hope you all are fine. Today we will study from English Pathways of Class 4. Today we will begin a new chapter, and the chapter name is Rabindranath Tagore, Chapter 5. Let's proceed. Do you know, children, whose picture is this? He is Rabindranath Tagore. As you can see in this picture, this is a picture of Rabindranath Tagore. Let's proceed to our chapter. Rabindranath Tagore was born in Kolkata, earlier known as Calcutta. रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में हुआ था, जिसे पहले हम कैलकटा कहते थे। ऑन May 7th, 1861 कब हुआ था जन्म उनका? उनका जन्म 7th May 1861 में हुआ था। He was the youngest child of देवेंद्रनाथ टैगोर। वो छोटे बेटे थे देवेंद्रनाथ टैगोर के। देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के फादर का नाम था। A Sanskrit scholar and a leading member of the Brahmo Samaj, देवेंद्रनाथ टैगोर ने संस्कृत में स्कॉलर पाया था। संस्कृत के वो स्कॉलर थे और लीडिंग मेंबर ऑफ ब्राह्मो समाज, यानी कि ब्राह्मो समाज के एक्टिव और लीडिंग मेंबर थे, सदस्य थे। रविंद्र completed his early education at home. रविंद्र ने अपनी पहले की जितनी भी पढ़ाई थी उन्होंने घर पे ही की थी। In school, while others used to learn their lessons, he would daydream. स्कूल में यानी विद्यालय में जब सारे दूसरे बच्चे अपने लेसन्स, अपने चैप्टर्स पढ़ा करते थे, स्कूल में जो पढ़ाया जाता था वो उन पे ध्यान, उनका फोकस नहीं रहता था, ध्यान नहीं रहता था। वो दिन में सपने देखते थे। डे ड्रीम मीन्स दिन में सपने देखना। He wrote his first poem inspired by his nephew. उन्होंने अपना पहला पोएम, पहली कविता अपने नेफ्यू यानी भतीजे से इंस्पायर होकर के लिखी थी। When he was hardly 7, जब वो सिर्फ महज 7 साल के थे, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता लिखी थी जो उनके भतीजे से प्रेरित थी। इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित। और उनका एज क्या था? 7 साल, महज 7 साल, ओनली 7 years। At the age of 17, his first book of poems was published. जब वो 17 साल के थे, 17 years old, तब उनकी पहली बुक पब्लिश्ड हुई थी। पहली बुक उनकी पब्लिश्ड हुई थी, यानी प्रकाशित हुई थी। जब महज 17 years में, इतनी छोटी और इतनी कम उम्र में उनकी बुक पब्लिश्ड यानी प्रकाशित हो गई। चिल्ड्रंस,
हम लोग कितने बड़े हो जाते हैं, 20 ईयर्स, 24 ईयर्स, 25 ईयर्स, 28 ईयर्स, 30 ईयर्स, 32, 35 ईयर्स, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत ज़्यादा अचीव अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ बैठे रहते हैं। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर बाकियों से बहुत अलग थे। उन्होंने अब महज 7 साल में अपना पहला कविता पोयम लिखा, जो कि उनके भतीजे से प्रेरित था, और उन्होंने 17 ईयर्स में अपनी बुक को प्रकाशित कर दिया। टैगोर completed his study of law from England from 1878 to 1880। टैगोर ने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड में, जो कि वो कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे थे, वो लॉ की पढ़ाई पढ़ रहे थे। कहाँ पढ़ रहे थे? इंग्लैंड में। 1878 से लेकर के 1880 तक उन्होंने इंग्लैंड में रह कर के लॉ की पढ़ाई की। He came back to India from England in 1890, और वो इंडिया वापस आए इंग्लैंड से 1890 में। He took the responsibility of his father's land। उन्होंने अपने फादर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा ली। उनके फादर के पास बहुत सारी ज़मीनें थी, तो उन्होंने अपने फादर के उनके फादर्स की जितनी भी ज़मीनें थी, वो सारी ज़मीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने ऊपर उठा ली। Where he saw the sufferings of poor people, जहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारे गरीब बच्चे, बहुत सारे गरीब लोग अपनी दुनिया बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो लोग मोहताज हैं। Young Rabindranath worked hard for the poor people of his land। उनके ज़मीन पे, उनके फादर की ज़मीन में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, गरीब थे, भूखे रहते थे, वो बहुत अपनी परेशानियों से जूझते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ बहुत मेहनत करूँगा और इन लोगों की ज़िंदगी में कुछ सुधार लाऊँगा, जो हमारे पापा के ज़मीन पे रह रहे हैं और वहाँ काम कर रहे हैं। He also looked after the health and education of the people living on his land so that they could have better life। उन्होंने अपने ज़मीन पे रहने वाले, उनके फादर के पास बहुत सारी ज़मीन थी, वो अपने फादर्स की ज़मीन पे जितने भी लोग रहते थे, काम करते थे, उनके हेल्थ के बारे में उन्होंने ध्यान रखा कि वो बीमार ना पड़ें। उनके पढ़ाइयों की उनके बच्चों की पढ़ाइयों के बारे में ध्यान रखा कि उनको अच्छी पढ़ाई मिले, उनको अच्छी ज़िंदगी मिले। It was his firm belief that nature was the best teacher for children। Firm means दृढ़ता, nature means प्रकृति। ये उनका दृढ़ विश्वास था, बिलीफ था, विश्वास था कि नेचर यानी प्रकृति एक बहुत ही अच्छा टीचर होता है बच्चों के लिए, शिक्षक होता है प्रकृति बच्चों के लिए। He founded शांति निकेतन, a board of peace in 1901। उन्होंने शांति निकेतन को बनाया। शांति, a board of peace मीन्स शांति का निवास। कब बनाया? 1901 में। On the basis of relations between man and nature। किस बेसिस पे उन्होंने शांति निकेतन बनाया?
कि इंसान और नेचर में रिलेशन अच्छे से स्थापित हो सके, है ना। इंसान नेचर को समझ सके, प्रकृति को समझ सके, प्रकृति इंसान को समझ सके। It started as a small school and grew to become an international university where a variety of courses are taught at the present. उन्होंने एक छोटा स्कूल शांति निकेतन बनाया था, जहाँ उनके फादर की ज़मीनों में पे रहने वाले, बसने वाले, काम करने वाले लोगों के लिए उन्होंने बनाया था, उनके बच्चों के लिए बनाया था एक छोटा स्कूल, जो कि अब बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है, जहाँ बहुत सारे नए नए कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, पढ़ाई के नए नए तरीके, बुक्स पढ़ाए जाते हैं, नए नए कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। जैसे हम लोग आपको कोर्स पढ़ाते हैं ना, क्लास 4 में क्या पढ़ाना है, क्लास 5 में क्या पढ़ाना है, पूरे ईयर में क्या पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। उसी तरह से उनका छोटा स्कूल जो उन्होंने अपने लोगों के बच्चों के लिए बनाया था, वो एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल, देश में ही नहीं विदेश में भी उनकी ये यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा हुई, और वहाँ के भी लोग आकर के उनके यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे, जहाँ बहुत सारे कोर्सेज को आज भी पढ़ाया जाता है। सोचो उस चिल्ड्रंस थिंक कितने महान वो इंसान थे कि जिन्होंने अपने बारे में बहुत ज़्यादा ना सोच करके उन गरीब इंसानों के बारे में सोचा कि किस तरह से वो जो इतना गरीबी में ज़िंदगी जी रहे हैं, इतना अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर रहे हैं, उनको अच्छी ज़िंदगी किस तरह से दे, क्या करे, उन सब पर उन्होंने काम किया। उन्होंने उनके हेल्थ का भी ध्यान रखा, उन्होंने उनके बच्चों के पढ़ाई का भी ध्यान रखा। Tagore was not only a literary man, but he was a painter and poet also. Tagore ना ही सिर्फ एक साहित्यकार थे, बल्कि वो एक बहुत ही अच्छे पेंटर भी थे और पोएट भी थे। लिटरेरी मतलब साहित्यकार। टैगोर बहुत ही अच्छे पेंटर और पोएट भी थे। सिर्फ वो एक साहित्यकार ही नहीं, वो बहुत अच्छे पेंटर और पोएट थे। ही रोट ओवर 3,000 poems, 2,000 songs, 8 novels, 40 volumes of essays and short stories and 50 plays. उन्होंने कितनी सारी चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने 3,000 पोएम्स, 3,000 पोएम्स लिखे, 3,000 कविताएं लिखी हैं, 2,000 गाने लिखे हैं, 8 नॉवेल्स लिखे हैं और 40 एसेज लिखे हैं, 50 स्टोरी, छोटे छोटे स्टोरी के प्ले लिखे हैं। इतने सारे उन्होंने, सोचो कितना सारा उन्होंने काम किया है। Much of his work was about man's search for God and truth, जिसमें से उनका ज़्यादातर काम था इंसान की खोज भगवान और सच्चाई से रिलेटेड था। किस तरह से इंसान और सच्चाई की तलाश में था। उनका ज़्यादा से ज़्यादा काम था अबाउट मैन सर्च फॉर गॉड एंड ट्रूथ, इंसान की खोज
भगवान और सच्चाई के लिए। A tragedy struck him between 1902 and 1907. एक ट्रेजेडी हो गया उनकी ज़िंदगी में, एक ऐसा पल आया जो नहीं आना चाहिए था। When Tagore lost his wife, जब उन्होंने अपनी बीवी को खो दिया। Not only wife, Tagore lost his wife, son and daughter. उन्होंने अपनी बीवी, अपना बेटा, अपनी बेटी सब को खो दिया। But one of his pain emerged some of his best work like Gitanjali published in 1910. वो इतने दुख में थे कि उन्होंने गीतांजलि लिखा, जो कि 1910 में पब्लिश हुआ, जो कि उनका एक बहुत ही फेमस, बहुत ही एक अच्छा काम में से गिनाया जाता था। Tagore had taken deep interest in India's national movement. टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत इंटरेस्ट लिया, बहुत ही ज़्यादा, फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने जागरूकता के साथ सहयोग किया, जो कि ब्रिटिशर्स से इंडिया को आज़ादी दिलाने में काम कर रहा था। ही रोट दी इंडियाज़ नेशनल एंथम जन गण मन। आज हम लोग जो जन गण मन सॉन्ग गाते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ही गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज collection of well-known poems Gitanjali, Songs Offering. He was knighted in 1915, an honor which he returned to the British government 4 years later. उनको उनकी गीतांजलि पोएम के लिए, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी, जो उन्होंने कब लिखा था? जब उनकी बेटा और उनकी वाइफ का डेथ हो गया था। उनके अंदर इतना दर्द था, उस दर्द में उनका एक बेहतरीन काम सामने आया एक पोएम के रूप में, जो कि गीतांजलि नामक था। उन्होंने गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर में उन्होंने नोबेल प्राइज मिला था उनको, उनके बेस्ट पोएम के लिए, जो कि गीतांजलि था। और उनको पदवी दी गई थी, नाइट की पदवी, इन 1915, जो कि उन्होंने रिटर्न कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्यों रिटर्न कर दिया? दिस वॉज हिज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जालियांवाला बाग मैसेकर बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, और जो जालियांवाला मैसेकर में हुआ था, जालियांवाला बाग में क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स फायर्ड ऑन लार्ज क्राउड ऑफ अनआर्म्ड इंडियंस इन एन ओपन स्पेस इन अमृतसर, पंजाब। ब्रिटिशर्स ने निहत्थे लोगों पे एक ओपन जगह पे बहुत सारे लोगों को गोली मार दी थी, जो कि अमृतसर पंजाब में हुआ था ये कांड। तो वो बहुत आहत थे, रविंद्रनाथ टैगोर इन सब चीज़ों से बहुत आहत थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। इसीलिए वो उनको जो नाइट की पदवी मिली थी, उन्होंने नोबेल प्राइज़ अपना वापस कर दिया। वो पदवी उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को 4 साल बाद वापस कर दिया। He supported the Swadeshi movement and was influenced by the religious movement of those time. उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट से बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हुए थे, और उन्होंने धार्मिक आंदोलन में भी उस टाइम उन्होंने योगदान दिया था अपना। टैगोर traveled across Europe, America, China, Japan, Malaya and Indonesia. टैगोर ने बहुत सारी जगहों पे उन्होंने ट्रैवल किया, वो घूमे हैं।
जैसे यूरोप, अमेरिका, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, ये सारी जगह उन्होंने घूमी है। He inaugurated the विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन। उन्होंने उद्घाटन किया था विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन। चिल्ड्रंस, जैसा कि मैंने बताया था, शांति निकेतन किसने फाउंड किया था, किसने बनाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति, उन्होंने फिर उसमें एक और यूनिवर्सिटी बनाई जो उन्होंने खुद उद्घाटन किया था, जिसका नाम था विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो शांति निकेतन ही में था। अ सेंटर फॉर इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के लिए एक केंद्र। टैगोर died in Kolkata at the age of 80 on 7th August 1941। टैगोर की मृत्यु कोलकाता में 80 साल की उम्र में 7 अगस्त को हुई थी। 7 अगस्त 1941 में हुआ था। Tagore works are classic and have widely been read long after his death। टैगोर का वर्क बहुत ही क्लासिक, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा था, जो उनके मरने के बाद भी लोग पढ़ते हैं। His works remembered, the work speaks to me in colors, my soul answer in music। दुनिया मुझसे रंगों में बात करती है, मेरी आत्मा उनकी बातों का जवाब संगीत में देती है। ये उनका फेमस वर्ड्स था। सो चिल्ड्रंस, लेट्स गेट स्टार्ट, लेट्स हैव सम लुक ऑन आवर वर्ड्स मीनिंग। स्कॉलर, अ पर्सन हु हैज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ अमाउंट, इंस्पायर्ड, गिव somebody the idea for something, publish, print a book and sell to the public। Emerge, come into existence। Patriot, a person who loves his country। Patriot means a person who loves his country। Lyrics, the words of song। Lyrics, the words of song। Swadeshi, a freedom movement during British rule in India। Hope you have understood the chapter रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का लास्ट वर्ड क्या था? दुनिया मुझसे, फेमस वर्ड क्या था? दुनिया मुझसे रंगों में बात करती है और मेरी आत्मा उनकी बातों का जवाब संगीत में देती है। Hope you have understood this chapter, kids. Thanks for watching. Please do like and subscribe to our YouTube channel. Thank you.